वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स स्टडी करने वाले हैं। ग्राफ होता क्या है बेसिकली? ग्राफ एक लाइन होता है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है। ये क्या शो करता है? अगर आपके पास दो रिलेटेड क्वांटिटीज़ हैं तो ये उनके बीच में रिलेशनशिप को शो करेगा। ठीक है, सपोज़ आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी को अगर आप वेरी कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी वेरी हो रही है। ठीक है, तो दो ये क्वांटिटीज़ क्या है, इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक क्वांटिटी होती है ये आप इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, आप जितना वेरी करेंगे उतना वेरी होगी, वेरी नहीं करेंगे तो वेरी नहीं होगी, है ना। और जो दूसरी क्वांटिटी होती है वो पहली वाली क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है। पहली वाली क्वांटिटी के अंदर अगर कुछ चेंज आता है तो दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। ठीक है, अब वो चेंज किस टाइप का होगा, तो वो डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए चेंज डिफरेंट रहेगा और वो हमको ग्राफ से पता चलेगा कि चेंज हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं, वेरी कर रही है ना। दो क्वांटिटीज़ यहाँ पे वेरी कर रही हैं। तो जो पहली क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंटली वेरी कर रही है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, और जो दूसरी क्वांटिटी है उसका जो चेंज आएगा, उसका जो वेरिएशन आएगा वो फर्स्ट क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वेंशनली एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कन्वेंशनली वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज़ हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी और एक है करंट कैपिटल आई। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, दोनों के अंदर वेरिएशन हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करना आपके हाथ में है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे वेरी करेंगे तो करंट वेरी होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को आप इंक्रीज़ करेंगे तो करंट इंक्रीज़ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट डिक्रीज़ होगा। ये दोनों कैसे रिलेटेड है? V इज़ इक्वल टू आई आर, ये रिलेशन से ये रिलेटेड है। तो अगर आप पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे करंट भी चेंज होगा। ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल कैपिटल वी है तो उसको अगर आप कैपिटल आर रेजिस्टेंस से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको करंट मिलेगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो गिवन एलिमेंट के लिए, गिवन रेजिस्टेंस एलिमेंट के लिए रेजिस्टेंस फिक्स होती है। ठीक है, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे वी इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे करंट भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे करंट भी डिक्रीज़ होगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ रिलेटेड है एक दूसरे से। और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस और डिपेंडेंट क्वांटिटी है करंट। ठीक है, तो ये होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ग्राफ कैसे बना सकते हैं इसका? तो मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी है, यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यहाँ पे V आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको मैंने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया। और जो आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो करंट है, उसको मैंने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो रिलेशन है V इज़ इक्वल टू आई आर, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ कैसे आता है यहाँ पे? इसका ग्राफ यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है हमको। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन से ही हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए कुछ ग्राफ्स हमको देखना है। यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ देखेंगे y इज़ इक्वल टू एम एक्स के लिए। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ पे y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, तो हम x को यहाँ पे x एक्सिस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, जो स्मॉल m है, ये क्या है, यहाँ पे स्मॉल m एक कांस्टेंट है। और ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। ये m क्या है, कांस्टेंट है, और ये इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। अगर आपकी जो ये जो लाइन है, अगर ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो इसका स्लोप जो होगा m, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अगर थीटा एंगल पे है लाइन तो tan थीटा उसका क्या होगा, स्लोप होगा। और वो ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे यहाँ पे y इज़ इक्वल टू एम एक्स के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट लाइन मिलता है हमको। अब यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू रहेगी एम, ये जो स्लोप की वैल्यू रहेगी एम, ये हमको लाइन का इंक्लिनेशन शो करेगी। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा इंक्लाइंड लाइन रहेगी, जितना कम स्लोप रहेगा उतनी कम इंक्लाइंड लाइन रहेगी। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पे स्लोप आपका ज़ीरो है, ठीक है, अगर आपका इंक्लिनेशन ज़ीरो है, थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। tan ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो स्लोप क्या हो गया, ज़ीरो। अगर आपका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप tan 90 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन होती है। और अगर आपका एंगल थीटा अगर 45 डिग्री है तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री ये है ना। तो अगर आपका एंगल 45 डिग्री है तो स्लोप की वैल्यू होती है tan 45 डिग्री मतलब 1। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप यहाँ पे कितना रहेगा, अगर एंगल 45 डिग्री है तो स्लोप इसका 1 रहेगा। तो ये होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आप स्लोप देखेंगे तो ये tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रही है। सपोज़ यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है ओ, तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एम एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और जिसका स्लोप पॉजिटिव है। एक और ग्राफ देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के लिए। हाँ, तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स हमने देखा। तो अब देखिए y इज़ इक्वल टू माइनस एम एक्स। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है एम एक्स से पहले। समझ में आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रही है यहाँ पे। इसका नेगेटिव साइन का इंडिकेशन क्या है, आपका जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब ये जो आपकी लाइन है ये यहाँ पे ये एंगल बना रही है, यहाँ से ऑब्ट्यूज़ एंगल बना रही है यहाँ पे लाइन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है और इसका स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रखना है आपको, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ओरिजिन से तो पास हो रही है लेकिन इसका स्लोप कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है। एक और हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मगर यहाँ पे एम एक्स प्लस सी आ गया यहाँ पे। ठीक है, सम कांस्टेंट टर्म आ गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। ये आपका जो ओरिजिन है ये यहाँ से पास नहीं होने वाली है ये लाइन। ठीक है, अगर प्लस सी माइनस सी यहाँ पे अगर कुछ कांस्टेंट आ गया एम एक्स के साथ तो ये ओरिजिन से पास नहीं होती है। यहाँ पे लेकिन देखिए स्लोप पॉजिटिव है, प्लस एम है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे लाइन का एंगल एक्यूट है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये है स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है लेकिन ये जो लाइन है यहाँ पे वाई एक्सिस को ये कहीं पे कट कर रही है और ये यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, सी है। ठीक है, और ये पॉजिटिव के साइड में है तो यहाँ पे प्लस साइन आ गई। ठीक है, प्लस सी है। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन बट मेकिंग वाई इंटरसेप्ट सी। ठीक है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, देखिए ये लाइन का जो है ना स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है और इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव है। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब ये वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, सी डिस्टेंस पे। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। एक और स्ट्रेट लाइन देखिए अब यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है लाइन का। ठीक है, अब यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट आ रहा है मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है लाइन। ठीक है, तो क्या कर रही है लाइन, यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है, माइनस सी टर्म है यहाँ पे, मतलब ये एक नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट है ये लाइन में। तो ये वाई एक्सिस को, नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है यहाँ पे और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, सी है। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन
हैविंग पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या रहेगा आपका, नेगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। एक और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए इक्वेशन, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। नेगेटिव स्लोप है यहाँ पे और पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है और इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे माइनस एम एक्स, और ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है वाई एक्सिस के साथ में। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी। ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, सी है, ठीक है। तो ये एक और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमारे पास। अब एक और देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए y इज़ इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट आ रहा है तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव स्लोप है और नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है और इसका इंटरसेप्ट भी क्या है, नेगेटिव है। अगर यहाँ पे देखिए एंगल देखेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ से इतना एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है थीटा, और ये यहाँ पे वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है, सी है, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पे माइनस साइन। तो ये है स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप एंड नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस बन सकते हैं स्ट्रेट लाइन के। वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। दो स्टार्टिंग में हमने सिंपल इक्वेशंस देखे यहाँ पे, जिसमें आपका जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहा था। देखिए यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव था। बाद में हमने चार जो ग्राफ देखे उसमें क्या था, वाई इंटरसेप्ट था, ठीक है। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक पैराबोला। सिमेट्रिक पैराबोला, तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक पैराबोला के अंदर हमको चार ग्राफ देखना है इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल सी इक्वेशन होती है, इक्वेशन के एक साइड में एक वेरिएबल का स्क्वायर होता है, इक्वेशन के दूसरे साइड में एक वेरिएबल का पावर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी इक्वेशन रहेगी, यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक वेरिएबल का यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे देखिए वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे दूसरे वेरिएबल का पावर 1 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये पावर इसका क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आपको ग्राफ यहाँ से कैसे देखना है, एनालाइज कैसे करना है, तो जो वेरिएबल का पावर 1 रहेगा, जो वेरिएबल का पावर 1 रहेगा, आपका पैराबोला उसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, उसकी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। यहाँ पे x का पावर 1 है, तो यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। देखिए x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, अगर आप x एक्सिस पे मिरर रख देंगे तो दोनों क्या है, सेम ही है यहाँ पे। तो x एक्सिस के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो कांस्टेंट आ रहा है या फिर यहाँ पे kx जो है यहाँ पे, इसका साइन क्या है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे साइन देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी तो ये नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो देखिए यहाँ पे kx है लिखा हुआ, सिर्फ मतलब पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। तो आपका पैराबोला कुछ ऐसा बन गया यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस, सिमेट्रिक पैराबोला है। इसके बाद एक और सिमेट्रिक पैराबोला देखिए। अब यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है पहले की तरह और x का पावर 1 है यहाँ पे पहले की तरह, ठीक है, और k एक कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स है यहाँ पे। तो ये जो पैराबोला रहेगा ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, x का पावर 1 है, तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। लेकिन कौन सी x एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इस तरह आपको ग्राफ बनाना है। एक और ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पैराबोला है जिसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई है, एक्स वेरिएबल का पावर 2 है,
और y वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है ना, x का स्क्वायर और y का पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो y का पावर 1 है यहाँ पे, तो y एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये आपकी यहाँ पे y एक्सिस है, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई है, मतलब प्लस साइन है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये देखिए वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट आपका पैराबोला क्या है, सिमेट्रिक है। ऐसा ग्राफ है आपके पास, ठीक है, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब एक और देखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई, तो ये यहाँ पे y का पावर क्या है, 1 है। तो y का पावर 1 है, तो ये क्या रहेगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है स्टार्टिंग में, तो ये नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। कैसे आएगा इसका ग्राफ, नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ऐसा ग्राफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक पैराबोला देख लिया हमने। असिमेट्रिक पैराबोला में दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखेंगे हम। तो पहला है यहाँ पे y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये एक असिमेट्रिक पैराबोला है। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे x का पावर 1 आता है एक बार, और x का पावर 2 आता है एक बार, ठीक है। और ये a और b यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ हमको ऐसा मिलता है, ये ऐसा ग्राफ हमको यहाँ पे मिलता है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है इस पैराबोला के लिए, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। इसके बाद एक और असिमेट्रिक पैराबोला है। अब ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है आपके, और यहाँ पे x का पावर एक बार 1 है और एक पावर 2 है, ठीक है। y इज़ इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये एक असिमेट्रिक पैराबोला है, और इसका ग्राफ हमको कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्रिज बन जाएगा, ओरिजिन से निकलेगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे ये ख़त्म होगा। तो ये ऐसा ग्राफ हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद पैराबोला के बाद हम अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, x और y मल्टीप्लिकेशन में है, x इंटू वाई मिल रहा है यहाँ पे, इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट रहेगा k, एक्स वाई इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, k है, ठीक है। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट अगर आपको दिखेगा तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ होता है वो एसिम्प्टोटिक होता है वाई एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट, और एसिम्प्टोटिक होता है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और ये ऐसा ग्राफ हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाके ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो 0 होगा, और इन्फिनिटी तक जाके इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ हमको यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मिलता है, ठीक है। तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद हम देखेंगे अब सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है दोनों वेरिएबल के स्क्वायर्स की एडिशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट का स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट होता है यहाँ पे जिसका स्क्वायर ले रहे हैं ए स्क्वायर, ये होता है उस सर्कल का रेडियस, ठीक है। ये क्या रहेगा, उस सर्कल का रेडियस रहेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा फॉर्म में होता है। ये देखिए यहाँ पे सर्कल का रेडियस दिखाया हुआ है। तो ये होता है सर्कल का ग्राफ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सिंपल फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सिंपल ग्राफ एलिप्स। एलिप्स और सर्कल में डिफरेंस क्या है, सर्कल पूरा राउंड होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही रेडियस होता है। लेकिन एलिप्स के अंदर यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस होता है और सेमी माइनर एक्सिस होता है। तो एलिप्स जो होता है वो एक साइड से छोटा होता है और दूसरे साइड से बड़ा होता है। एक एक्सिस पे ये बड़ा रहेगा, वो एक्सिस को हम कहेंगे मेजर एक्सिस, और एक एक्सिस पे ये छोटा रहेगा, उसको हम कहेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के साइड से बड़ा है, तो ये मेजर एक्सिस क्या होगी यहाँ पे, एक्स एक्सिस। अगर इसका हम आधा देख लेंगे यहाँ पे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, तो ये हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, है ना, आधा ले रहे हैं तो वो कितना है यहाँ पे ए है। और ये हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस, कितना है यहाँ पे
बी है। तो ए और बी क्या है यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस। ये ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, ये ए रहेगा और ये बी रहेगा। यहाँ पे ए सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा और बी सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा। दोनों ही केसेस में इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगी, ठीक है। तो ये होता है एलिप्स का ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व के अंदर पावर आता है, तो पावर के अंदर आपका दूसरा वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल आपका यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है और दूसरा जो वेरिएबल रहेगा यहाँ पे पावर में रहेगा। तो y इज़ इक्वल टू ई पावर के एक्स है यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है यहाँ पे, ये देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है यहाँ पे। अब ये y एक्सिस को यहाँ पे कहीं ना कहीं कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये देखिए y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू वहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू ई पावर k इंटू 0, मतलब ई पावर 0। ई पावर 0 किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो y इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है 1। तो जब x इज़ इक्वल टू 0 है तो y इज़ इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1। तो y इज़ इक्वल टू 1 पे ये कट कर रहा है। और जब आपका x नेगेटिव में इंक्रीज़ हो रहा है तो ये y की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे करके डिक्रीज़ हो रही है। और जब आपका x पॉजिटिव में इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे y तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए थोड़े से x में इंक्रीज़ में ये y बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज़ है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। ये होता है एक्सपोनेंशियल कर्व। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व हो गया, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व हो गया। अब एक्सपोनेंशियल डिके का भी कर्व होता है, ठीक है। ये देखिए y इज़ इक्वल टू एक वेरिएबल यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है और दूसरा वेरिएबल पावर में है, ई पावर माइनस के एक्स है, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या है, पावर में नेगेटिव साइन है माइनस के एक्स, तो ऊपर नेगेटिव साइन है। तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिके है। क्या है ये, एक्सपोनेंशियल डिके। तो इसका कर्व कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, ये भी y एक्सिस को कट करके जाता है। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी, ई पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो ये कहाँ पे कट करेगा, ये y एक्सिस को y इज़ इक्वल टू 1 पे कट करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे पॉजिटिव साइड में x की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू धीरे धीरे करके डिक्रीज़ हो रही है। x इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन y क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी इंक्रीज़ की वजह से यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या है, ये डीके है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल डीके है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव साइड में इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है पॉजिटिव साइड में, ठीक है। या फिर ऐसे कहिए कि नेगेटिव से यहाँ पे x इंक्रीज़ हो रहा है तो y यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है। x यहाँ पे नेगेटिव से इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो y यहाँ पे बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये है एक्सपोनेंशियल डीके। तो इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल डीके, ठीक है। ये होता है एक्सपोनेंशियल के दो कर्व्स इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखेंगे हम लॉगरिथमिक कर्व। लॉगरिथमिक कर्व में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल दूसरे का लॉग फॉर्म में रहेगा, लॉग फंक्शन रहेगा। अब लॉगरिथमिक कर्व देखेंगे हम। लॉगरिथमिक कर्व में देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरे का लॉग है, यहाँ पे लॉग फंक्शन होता है, y इज़ इक्वल टू लॉग एक्स रहेगा। तो ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। तो यहाँ पे ग्राफ आपका कैसा बन रहा है, कुछ कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। ये x एक्सिस को कट करके जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे इसके जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव साइड में क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। और जैसे जैसे यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या होगी, धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो ये होता है लॉगरिथमिक कर्व। अब यहाँ पे ये x एक्सिस को कहीं पे कट करता है, कहाँ कट करता है, तो ये x इज़ इक्वल टू 1 पे कट करता है, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे ये x एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा। अब देखिए अगर आपका नंबर यहाँ पे 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, ठीक है, तो अगर आपका नंबर लेस देन 1 है तो यहाँ पे लॉग y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और जब आपका नंबर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। नंबर 1 से छोटा है लेकिन यहाँ पे नंबर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगा।
नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होता है। यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में जब उसकी वैल्यू रहेगी तब y आपका नेगेटिव आएगा, और जब उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी तो लॉग पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पे 1 से ज़्यादा वैल्यू उसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉग आपका पॉजिटिव आ रहा है, और 1 से कम वैल्यूज़ के लिए लॉग यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो ये होता है लॉगरिथमिक कर्व। इसके बाद हमको देखना है साइन और कोसाइन कर्व्स, ये दोनों देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सिस जो आपकी एक्स एक्सिस रहेगी, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है थीटा, और दूसरी वेरिएबल पे सपोज हमारी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू साइन थीटा इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यूज़ क्या ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। 90 के गैप से हमने क्या किया, थीटा की एक्सिस पे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की है। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो ये y क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे y की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे y 0 है। साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो देखिए यहाँ से -1, ठीक है। साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे ऐसा आ गया। तो ये ऐसे करके ऐसे पॉइंट्स आप प्लॉट कर सकते हैं, और इसका जो ग्राफ आएगा वो अगर आप स्मूथली जॉइन करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। इन पॉइंट्स को आपको ऐसे स्मूथली जॉइन करना है, ठीक है। तो ये ग्राफ आगे ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ये होता है साइन कर्व। अब इसी के साथ यहाँ पे कोसाइन कर्व भी देख लेते हैं। कोसाइन कर्व देखिए सिंपल है, यहाँ पे भी थीटा की एक एक्सिस है और एक एक्सिस आपकी यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू कॉज थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा के 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री ये एंगल्स देखेंगे, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल के लिए कॉस y की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल के लिए y की वैल्यू रहेगी 1। कॉस 0 इज़ 1। 90 डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 0 होता है। तो ये यहाँ पे आ गया। 180 डिग्री के लिए कितना होता है, कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो यहाँ पे प्लॉट किया हमने। कॉस 270 डिग्री होता है 0। तो ये 0 आ गया। कॉस 360 डिग्री की वैल्यू होती है +1। तो यहाँ पे +1 आ गया, ठीक है। अगर आप ये ग्राफ को हम स्मूथली जॉइन करेंगे तो ये ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा हमको। यहाँ पे देखिए स्मूथ जॉइन करने पे कुछ ऐसा ग्राफ हमको यहाँ पे मिलने वाला, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कोसाइन कर्व। डिफरेंट इजी मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए कैसे हमको ग्राफ्स मिलते हैं और उनको कैसे एनालाइज करना है और हम खुद कैसे ग्राफ बना सकते हैं, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में देखा। आई होप ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।